साइफर की तहकीकात करवाना हुकूमत का काम है, अदालत क्यों मुदाखलत करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं और कहा कि मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश से इमरान हुकूमत गिराने की तहकीकात उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो खुद करवा सकते थे। अदालत सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकती है। कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते, ये भी रिमार्क सामने आए। हुकूमती इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना हुकूमत को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की इन चेंबर समात की और उस दौरान ये रिमार्क सामने आए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए एतराज़ात के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि साइफर को तो कोई आम शहरी देख ही नहीं सकता। अगर उनके सामने साइफर आया तो भी वो आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि उनका साइफर को पढ़ना सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट की खिलाफ वर्जी होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस उनके सामने लाते ही क्यों हैं। अदालत के पास पहले ही काफी काम है। साइफर की तहकीकात कराना हुकूमत का काम है, अदालत क्यों मुदाखलत करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश से इमरान हुकूमत गिराने की तहकीकात उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो खुद करा सकते थे। अदालत सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकती है। कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते, हुकूमती इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना हुकूमत को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की चेंबर में समाअत की। एक और अपडेट यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जो केस था, इसमें ये आज अहम पेशरफ्त हुई है कि 28 फरवरी को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म अदालत ने दिया है। और उसमें कहा गया है कि जिस तरह से इमरान खान का जो मेडिकल पेश किया गया और ये उनसे इस्तना मांगी गई कि अदालत में वो पेश ना हो और उनको ऑनलाइन हाजिरी की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने मुस्तरद किया। और अदालत में जिस तरह से जो इमरान खान के वकील हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके दरमियान इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड्स पर भी बहस हुई, जिस पर अदालत ने भी इस्तफसार किया कि आया कि अगर मेडिकल ग्राउंड्स को चैलेंज किया जाएगा तो फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील देना होगा अदालत को। और वो मेडिकल बोर्ड फिर से एक मरतबा वजीराबाद वाक़े की तमाम तार इब्तदाई तहकीकात से लेके अब तक की तहकीकात का जायजा लेगा, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि 28 तारीख को इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हों और वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अहमद सुबहान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मामले पर सदर मुमलिकत के खत पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील शाह खावर और सजील सवाती से मुशावरत की। दोनों आईनी माहिरीन ने अपनी राय से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन आएंगे और सदर के खत पर अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को देंगे। अटॉर्नी जनरल से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात आज शाम 6 बजे होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक मुज़ाकरात में IMF हुक्काम को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ाने के फाइनेंसिंग प्लान पर भी बात होगी। चीन से रीफाइनेंसिंग और दीगर ज़राए से फाइनेंसिंग पर बातचीत होगी। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE की जानिब से मालियाती ताउन से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान की माशी टीम जून तक ज़र मुबादला हदफ पूरा करने के लिए हतमी प्लान देगी। पावर सेक्टर और ज़र मुबादला ज़खायर पर IMF से बातचीत होगी। ज़राए का बताना है कि IMF के साथ मुज़ाकरात 1 या 2 मीटिंग्स में फाइनल हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अहम खबर दी है। वो कहते हैं कि चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में बुनियादी कारोबारी और जो बुनियादी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के तरक्याती बैंक की तरफ से पाकिस्तान को $70 करोड़ कल मिलेंगे। ये भी बताया गया है कि रकम कल जुमेरात की सुबह दफ्तरी औकात शुरू होने पर स्टेट बैंक को मिल जाएगी। विफाकी काबीना ने किफ़ायत शुआरी के इक़दामात की मंजूरी दे दी है। विफाकी वज़रा सरकारी गाड़ियां वापस करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, विफाकी वज़रा अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेंगे।
आपको बताएं कि फैसला किया गया है कि वुज़रा सरकारी दफातर में खजाने से कोई खर्च नहीं करेंगे। सरकारी दफातर में बिजली का कम से कम खर्च करने का फैसला भी किया गया है। गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारतों के अखराजात कम करने का भी फैसला किया गया है। वजारत खारजा को फॉरेन मिशन के स्टाफ को कम करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वफाकी वज़रा सरकारी गाड़ियां वापस और पेट्रोल कम करेंगे। साथ ही साथ जो फैसले किए गए हैं, वफाकी वज़रा अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। वफाकी काबीना ने किफ़ायत शुआरी के इक़दामात की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़रा सरकारी गाड़ियां वापस करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे। वफाकी वज़रा अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेंगे। ये फैसला किया गया है कि वज़रा सरकारी दफातर में खजाने से कोई खर्च नहीं करेंगे। सरकारी दफातर में बिजली का कम से कम खर्च करने का फैसला भी किया गया है। गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारतों के अखराजात कम करने का भी फैसला किया गया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अच्छे मुनसफ की जरूरत है, अच्छे सुसर की जरूरत नहीं है। ये हमने तो कभी किसी पर एतराज नहीं उठाया था। कई जज साहिबान जो रिटायर हो चुके हैं, उनके चेहरे से, उनके कंडक्ट से बायसनेस जो थी वो क्लियर नजर आती थी कि वो नून लीग और नवाज शरीफ को देखना नहीं चाहते। कुछ रिटायर हो गए उनमें से। एक जैसे बेंचों ने कई दर्जन हमें सजाएं दी हैं और हमने गर्दन झुका के वो सजाएं ली हैं। इमरान खान का तो दिल करता है कि कई रिटायर जो हैं उनको भी बहाल करके उनको भी बेंच बना दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस पर इतराज है, जिसके रवैये पर इतराज है, जिसके फैसले जो हैं वो पूरी तरह तकड़ी में आइन कानून की नहीं तोले गए, वो बाइस्ड हैं। हमारा हक है कि हम उन पर इतराज कर सकें और इतराज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम झुकते चले जाएं और हमें आप काटते चले जाएं, हम कटते चले जाएं। हम अपना हक, ये हमारा आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। और फिर कल परवेज लाई साहब शामिल हो गए हैं पीटीआई में। जो ज़हूर अलाई का नहीं बना वो इमरान खान का क्या बनेगा? जो मुशर्रफ को कहता था मैं 10 दफा वर्दी में सदर बनवाऊंगा, मुशर्रफ बेचारा दुनिया से चला गया, परवेज लाई को ढूंढता रहा, परवेज लाई नहीं नजर आया पीछे। चौधरी शुजात जो बुजुर्ग आदमी है, जिसकी उंगली पकड़कर तुम सियासत में आए, तुमने उसको भी धोखा दिया। खान साहब ये घुसपैठिए हैं, ये अब पीटीआई पे कब्जा करेंगे और उनको सदर बना दिया गया है। सदर फॉर नापी चेंज, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इनकी नापियां बदली जाती हैं। और परवेज लाई साहब बड़ी जबरदस्त नापी बदलते रहे हैं, क्योंकि वो भी नापी लगाकर सियासत में रहे हैं। क्योंकि बाकी तो सदर का ओहदा पीटीआई में है ही नहीं। आपके पीटीआई में जाने से हमें हैरानगी नहीं हुई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर में ही पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। जो कौमी असेंबली में 2 दिन पहले पास किया है, लाहौर के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, क्या इस मिनी बजट को, इन टैक्सों के बोझ को कबूल करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो क्या बाहर निकलोगे? कदम बढ़ाओगे? कंधे से कंधा मिलाओगे?
बारिश का पहला कतरा है, बारिश का पहला कतरा है। और जैसे जैसे ये बादल पेशावर से होते हुए शाह महमूद कुरैशी लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। असद उमर, हमाद अजहर और पीटीआई की दीगर लीडरशिप भी उनके साथ मौजूद है और जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक वो कारकुनों का लहू गरमा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे जहां पर मुबैना तौर पर 3 डाकुओं ने एक घर में डकैती की वारदात की और गन पॉइंट पर खातून को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। इसकी तफसील जानते हैं राना अंसर से। जी राना अंसर, अपडेट कीजिए। जी देखें, ये अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया है। गुजरावाला का थाना तत्ते अली का इलाका है, मराली वाला। जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है ये ऐसे है कि 3 डाकू दीवार फलाने जो मकामी रहायशी शहरी है अमानुल्लाह, उसके घर में दाखिल हुए। उन्होंने अमानुल्लाह और घर में मौजूद उसके दूसरे भाई को रस्सियों से बांधा, लूटमार की और अमानुल्लाह की बीवी को गन पॉइंट पर अपने साथ ले गए और खेतों में ले जाकर 3 अफराद डाकू 2 मुल्ज़मान ने खातून को, जिस तरह पुलिस को अपना बयान दिया है कि 2 मुल्ज़मान ने गन पॉइंट पर बारी बारी उसे ज्यादती का निशाना बनाया। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो सीपीओ गुजरावाला अपने एसपी और दूसरी पुलिस टीमों के साथ मौका पर पहुंचे। तमाम जो जाए वकूआ है उसका मुआयना किया तो सीपीओ गुजरावाला का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध यूनाइटेड पार्टी का पैदल सिंध मार्च का 8वें रोज मेहर से खैरपुर नाथन शाह के नवाही शहर खानपुर की जानिब ये रवा दवा है। एसयूपी के सदर सैयद जैन शाह ने कहा कि मसनूई सैलाब लाकर खैरपुर नाथन शाह को डिबोया गया। दौरान सैलाब भी पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत चमकाई, ये शिकवा किया सैलाब मुतासिरीन की घरों की बहाली के लिए कुछ नहीं किया गया।